आपका एक वीडियो आज वायरल हो रहा है। जब आप काउंटिंग सेंटर पर थे, आप अवध ओझा जी के पास गए, आपने उनसे हाथ मिलाया, कुछ बात की, कुछ चर्चा की। वो देश जानना चाह रहा है आखिरकार वो क्या चर्चा की, क्या बात की आपने अवध ओझा से आज? मैंने उनसे कहा कि भाई तुम आदमी अच्छे हो, पर ये कहाँ इस पार्टी में आ गए? ये देशद्रोही पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, शराब के दलाल इस पार्टी में, कहाँ तुम इस, ये मैं उनको कह रहा था। मैंने तुम आदमी इंसान अच्छे हो, अच्छा, यही बात कर रहा था मैं उनसे। तो आगे उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो भी हंस रहे थे, क्या चुप रहे थे, हंस रहे थे, फिर चुप। बिल्कुल हारना तय था, इनको हारना तय था। ये सब इन्होंने भ्रष्टाचार किया, 12 साल में इन्होंने दिल्ली को लूटा और इतनी लूट करी दिल्ली को कि दिल्ली वाले आज परेशान है। तो मुझे लगता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और इनका सुखड़ा साफ हो गया। फोटोज का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि हमारे साथ हैं रवि नेगी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी काम की बदौलत ना ही केवल दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर एक नाम बनाया और आज उसमें एक और कीर्तिमान जड़ दिया जब अवध ओझा को 28,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर चुनाव हराया। पहले तो आपको बधाई हो रवि नेगी जी। और पहले सिसोदिया को आपने मजबूर किया कि निकल जाए पटपड़गंज से, वो वहां भी हार गए चुनाव। तो आपकी जीत से पहले मैं ये आपसे राय लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे? पटपड़गंज से तो गए थे सिसोदिया, वहां की जनता ने भी हरा दिया उनको। पटपड़गंज में जो हाल बेहाल जो लोगों ने देखा, वैसा हाल जंगपुरा में हो जाता तो जंगपुरा के लोग समझदार थे, उन्होंने पटपड़गंज के लोगों ने पहले भगाया और जंगपुरा के लोगों ने उनको हराया। तो दोनों चीज एक साथ हुई। मुझे लगता है कि दो सीटों में वो हारे। आपका एक वीडियो आज वायरल हो रहा है। जब आप काउंटिंग सेंटर पर थे, आप अवध ओझा जी के पास गए, आपने उनसे हाथ मिलाया, कुछ बात की, कुछ चर्चा की। वो देश जानना चाह रहा है आखिरकार वो क्या चर्चा की, क्या बात की आपने अवध ओझा से आज? मैंने उनसे कहा कि भाई तुम आदमी अच्छे हो, पर ये कहाँ इस पार्टी में आ गए? ये देशद्रोही पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, शराब के दलाल इस पार्टी में, कहाँ तुम इस, ये मैं उनको कह रहा था। मैंने तुम आदमी इंसान अच्छे हो, अच्छा, यही बात कर रहा था मैं उनसे। तो आगे उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो भी हंस रहे थे, क्या चुप रहे थे, हंस रहे थे, फिर चुप। हाँ। तो केवल सिसोदिया नहीं, केजरीवाल भी आज चुनाव हारे हैं, बड़े दिग्गजों की हार हुई है। आतिशी हालांकि जीती है, लेकिन सौरभ भारद्वाज भी हार गए हैं चुनाव। बिल्कुल हारना तय था, इनको हारना तय था। ये सब इन्होंने भ्रष्टाचार किया, 12 साल में इन्होंने दिल्ली को लूटा और इतनी लूट करी दिल्ली को कि दिल्ली वाले आज परेशान है। तो मुझे लगता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और इनका सुखड़ा साफ हो गया। अच्छा, आपकी ये जो इतनी मैसिव विक्ट्री हुई है, किसको इसके पीछे का श्रेय आप देना चाहते हैं? 28,000 वोटों से ज्यादा आम आदमी पार्टी का गढ़ था एक पूरा पटपड़गंज। इसको मैं विक्ट्री तो पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जीते, उनका है, मेरे कार्यकर्ताओं का है और उस देवतुल्य जनता का है जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। जी, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि सभी अभी आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। जो आपने वादे किए, हम भी लगातार आते रहे कवरेज के लिए, पटपड़गंज की जनता से जो आपने वादे किए, वो वादों को अब कैसे आप कितनी जल्दी पूरा करें? क्योंकि जनता ने पूरा जो है भरोसा जताया है इस बार। 100% उन वादों में काम करेंगे हम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमने वादे करे उनको 100% किया जाएगा। कौन हो रहा है? सीएम देखो, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे, जो तय करेंगे। अरे सीएम कौन होंगे, इसका जवाब जल्दी मिलेगा। हमारे पीएम महोदय इसका जवाब, वही जवाब देंगे इसका। हमारा आला कमान इसका बात का जवाब देगा। क्योंकि देखिए, चुनाव तो खत्म हो गया, नतीजा भी आज आ गया, लेकिन अभी भी चर्चा बनी हुई है। क्योंकि ये बीजेपी में कभी कुछ तय नहीं होता कौन सीएम बनेगा क्या, तो अभी वो चर्चाओं का बाजार गर्म है। सीएम को एक ऐसा कार्यकर्ता सीएम बनेगा हाँ, जो दिल्ली को एक सही राह दिखाए, सही विकास करे और हमारे योगी जी के माफिक ही सीएम बनेगा। हाँ, योगी जी का जैसा सीएम हमें ऐसा ही सीएम चाहिए। ऐसा ही सीएम ऐसा चाहिए। ही उम्मीद है चाहिए। पूरी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। नाम भी बता दीजिए किसको देखना चाह रहे हैं आप? नहीं, नाम नहीं बता सकते, नाम तो हमारे आला कमान ही बताएंगे। हाँ, आज लेकिन बीजेपी में मांग है हमारी कि प्रवेश वर्मा को भी देखा जाए। परवेश वर्मा सीएम पद के लिए परवेश वर्मा सबसे बेस्ट। वर्मा Best जी की बनाएगा। हाँ। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ एरिया, इनमें तो इफेक्ट डालेंगे कम से कम। वो हमारे अभी तो हरियाणा में पहले जाट नहीं। बात है कि केजरीवाल को परवेश वर्मा ने हराया है, सैद्धांतिक तरीके से हरवाया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। केजरीवाल के सारे झूठे जो वादे उनको कहीं ना कहीं करते हुए भी परवेश वर्मा ने उनको हराया। ये बहुत बड़ी मैंडेट है, हमें लगता है ऐसा। केंद्र में और राज्य में एक ही गवर्नमेंट है, अब कोई ब्लेम गेम नहीं होगा सर। कुछ दिन बाद एमसीडी में भी देखिएगा क्या होगा। एमसीडी में दल बदल कानून नहीं लगता सर। नहीं लगता, वही भगवान चढ़ेगा। अभी एमसीडी भी आ रहा है। एमसीडी भी तो आ ही जाएगा सर। एमसीडी हाँ, क्योंकि कई पार्षद तो चुनाव में आ चुके हैं और आजकल जो दिल्ली में जो वोटिंग होती है मेयर बनाने के लिए, उसमें विधायकों की भी भूमिका है। और अब तो इधर विधायक भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। और सबसे ज्यादा फायदा सर यही होगा कि एक दूसरे में ब्लेम गेम चलता रहता है। केंद्र में और राज्य में सरकार एक ही है। बदलाव जरूरी भी है। अंधेरा इतना घना था, उसका छटना जरूरी था। निकल चुके हैं, हाँ? केजरीवाल पंजाब निकल चुके हैं। ब्रेकिंग बता रहे हैं हम। ब्रेकिंग न्यूज है अभी की। क्या करेंगे वो? उनको पता है कि अब पंजाब भी अपने हाथ से जाने वाला, इसलिए वहाँ की तैयारी है।
बाकी जेल की तो तैयारी है ही है उनकी, स्पेशली है, अभी है मोदी तैयारी। जी ने भी कह दिया अभी सीएजी की भी रिपोर्ट आएगी और सब होगा अभी। हाँ तो जैसे होगा सब कुछ होगा अभी, और जैसे देख रहे हैं कि जी, क्या नाम हुआ आपका? शिवहरि शास्त्री वृंदावन से। शिवहरि शास्त्री जी, जी केजरीवाल ने वादा किया था जी पुजारियों को 18,000 सैलरी देंगे, कुछ नहीं लगता देगा। है पुजारियों ने मना कर दिया। पहले ही श्राप दे के आए थे उसको, हाँ तेरा सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, और उसके 4 दिन बाद ही जेल चला गया। हाँ फिर मनीष सिसोदिया गया, हाँ लगातार जेल गए, हाँ, और उसके बाद उनका बेड़ा गर्क हो गया। सिसोदिया को भी हरा दिया आपने और केजरीवाल को भी। खत्म, बिल्कुल खत्म। हाँ उगराय अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। जब तक ढोंग विद्या कब तक चलती है? हाँ, भूत विद्या मल्लई कछु दिना चल रही, हमारे ब्रज में कहावत है। तो ये भूत विद्या झूठ सांच कब तक चलेगा? सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, झूठे रसूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। हाँ, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि सच्चाई छुप भी जाती है अगर कागज में तेल हो, सच्चाई छुप भी जाती है अगर आपस में मेल हो, लेकिन कागज के तेल की खुशबू कब तक रहेगी? ठीक है, आखिर में तो उजागर होगी। तो उगरे अंत ना होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। ठीक। उस पाप का अंत तो आता ही है, ठीक। पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत आता है और वो फूट जाता है। ठीक है। अब आम आदमी समाप्त हो चुकी है। एक सेकंड। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर इस समय हमारी मौजूदगी है और एक बार फिर से जो पहले सवाल उठते आए हैं बीजेपी पर कि बीजेपी को कभी भी जो है मुस्लिम वोट नहीं देते, बीजेपी मुस्लिमों के लिए काम नहीं करती, आज के रिजल्ट ने एक बार फिर से उस सवाल को गलत करार दिया है। आपको बता दें, चाहे ओखला हो, चाहे मुस्तफाबाद हो, चाहे करावल नगर हो, चाहे गोकुलपुर हो, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं कि मुस्लिम जो यहाँ पर समाज है उन्होंने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो लोग, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेहजाब रहमत नाम है हमारा। अहमद जी, लगातार ये आरोप लगा है कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन आज जो हम रिजल्ट देख रहे हैं कई सीटों पर बढ़ चढ़कर जो मुस्लिम हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, तो क्या ये कारण रहा, कैसे ये सब परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन इसलिए हुआ है कि 11 साल से जो झूठों की सरकार थी उन झूठों का पर्दाफाश हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये 27 साल के बाद जो वापसी हुई है वो सिर्फ जो 14 राज्य देखे जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, तो वहाँ पर जो है जो काम हो रहा है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पे काम हो रहा है, विकसित भारत की ओर जा रहा है। तो इसीलिए आज जो है जो नकारा है वो वजह सिर्फ यही रही कि आज दिल्ली की हालत आप देख ले कि पूरी प्रदेश के अंदर देख ले कितने खड्डे हो गए हैं रोड के ऊपर, कितना जो है गंदा पानी आ रहा है कॉलोनियों में। हर एक जो है वोटर ने इस बात को समझ लिया है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय ने इस बात को समझा है कि सारी पार्टियों ने डराया मुस्लिम को कि जब भाजपा आ जाएगी मस्जिद को तोड़ देगी, आपका धर्म कन्वर्ट करवा देगी। तो 15 सालों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हित में जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज जुड़ा है, और ये परचम जो लहराया है 27 साल के बाद वापिस आए हैं। और मैं कामना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये जो शीला दीक्षित की 15 साल रही है उससे कहीं गुना बेहतर ज़्यादा काम करेंगे, और ये हम लोग 30 साल तक यहाँ पर बाकी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज ये बहुत उत्साह में है, बहुत ही खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है, उत्सव है, हम लोग जो खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल का हारना, केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, इन बड़े बड़े दिग्गजों का हारना, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बात यह है जो ये बड़े बड़े दिग्गज जो हारे हैं वो सिर्फ ये हारे हैं कि जो है निजामुद्दीन के अंदर एक मरकज है, मरकज हजरत निजामुद्दीन में जो मौलाना साद साहब जो है वो सिर्फ जो है संदेश ये देते हैं कि है ना सुधार समिति का जो वो लेके चल रहे हैं, धर्म को लेके चलते हैं, और वो सबको जो है कहते हैं, बताते हैं कि इंसाफ परस्त बनो, इंसाफ लाओगे तो पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे आलम के अंदर जो ना आ जाएगा, है ना, परचम लहरा जाएगा। तो इन्होंने क्या काम करा कि उनको उनके ऊपर तंज कसा। कोरोना के दौर में उन्होंने ये कहा कि जो ना ये मौलाना साहब के ऊपर कस्टडी में लिया जाए, मौलाना साहब कोरोना फैला है, इसलिए जो है मुस्लिम समाज के लोग इसलिए सबसे ज़्यादा नाराज़ हुए हैं कि मेरे पास ताकत नहीं है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि ताकत नहीं है मेरे पास, और कोरोना के अंदर पूरी ताकत दिखाई। मुस्लिम के अंदर के कोरोना फैला रहे हैं, इसलिए मुस्लिम समाज नाराज़ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। भारतीय जनता पार्टी के को पूरी
पूरी दिल्ली के अंदर परचम लहराया, 50 सीट आ रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी।